मकर राशि, बच्चा कभी नहीं मरता। जी, हमारे चैनल पर एक कमेंट आया है, महिला दर्शक ने कमेंट किया है कि बेटा जो हैं पढ़ाई करते करते 19-20 साल की आयु में गुजर गया, यानी दुनिया से विदा हो गया, अलविदा हो गया। वो महिला दर्शक ये जानना चाहती कि ये ईश्वर की लीला ऐसी क्यों होती है, क्यों उस बच्चे का जन्म हुआ था और क्यों वो बच्चा जो है 19-20 साल की आयु में रवाना हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्या इसके पीछे अध्यात्म होता है? क्या वजह है? उस बच्चे को पूरी आयु क्यों नहीं मिली? वो बच्चा 50-60-70 साल तक क्यों नहीं रहा? क्यों वो 19-20 की आयु में गुजर गया? मकर राशि जातकों, ये आध्यात्मिक विषय है, बहुत ही गहरा विषय है और इस वीडियो में आप समझेंगे कि इसके कौन से आध्यात्मिक पहलू होते हैं। जी हाँ, ये एक ऐसा वीडियो है जो आपको रुला देगा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में। पहली बार चैनल पर बता रहे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। देखिए कि इस वीडियो को तैयार करने में हमने रिसर्च टीम से मदद ली। जी, रिसर्च टीम से उनके इनपुट्स लिए हमने, फीडबैक लिया। इसमें जो है हमने हमारे व्यवहारिक अनुभवों को शामिल किया और बहुत ही बड़ी बात, हमने हमारी सिक्स्थ सेंस यानी इनसाइट नॉलेज का भी इसमें इस्तेमाल किया। इन तीनों के आधार पर ये वीडियो हमने तैयार किया है। जी, देखिए कि जो है हम आपको ये बताएंगे मकर राशि जात को आखिर क्या वजह थी वो इंसान आया और इंसान चला गया इस दुनिया से। जी, दरअसल देखिए, पहले समझिए कि जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो जन्म उसका एक कल सिंगल रूप में होता है। उसका जन्म होता है, उसके बाद उसका जीवन होता है। फिर ईश्वर एक रचना करता है कि इस व्यक्ति के आसपास कौन लोग रहेंगे, मतलब इनकी फैमिली में कौन रहेंगे, कौन इसका बेटा बनेगा और कौन कौन इसका बेटा बनेगा, कौन इसकी बेटी बनेगी, कौन पति बनेगा, कौन पत्नी बनेगी। तो इस तरह की रचना की जाती है। उसके बाद ये लोग संपर्क में आते हैं किसी न किसी रूप में, जो फिर इनके बेटे बेटी, पति पत्नी के रूप में इनके साथ रहते हैं। देखिए, जहाँ तक बच्चों की बात है, बेटा और बेटी यानी संतान की जहाँ तक बात है, संतान किस तरह की संतान हमें मिलती है ये इस पर निर्भर करता है कि पूर्व जन्म के कर्म कैसे हैं। अगर व्यक्ति के पूर्व जन्म में अच्छे कर्म हैं तो ईश्वर ऐसी संतान देता है जो आज्ञाकारी होती है और माता पिता का नाम रोशन करने वाली संतान होती है। जी, उस आत्मा को उस घर में अवतरित किया जाता है और ये आत्मा जो है कहीं न कहीं पूर्व जन्म से संबंधित होती है उस व्यक्ति के लिए, जो अच्छी होती है और इस जन्म में संतान के रूप में जन्म लेती है। और अगर किसी के बुरे कर्म होते हैं तो उस घर में उसकी संतान, उसके लिए बुरी संतान का जन्म होता है। पूर्व जन्म के बुरे कर्म होने के कारण एक बुरी संतान का जन्म होता है और ये बुरी संतान उसका नाम खराब करती है, उनको बदनाम करती है और खुद की ज़िंदगी खराब करती और माता पिता की ज़िंदगी भी खराब करती। समाज में दोनों तरह की संतानें आप लोग देखते हैं, व्यवहारिक जीवन में हम सभी ऐसा देखते हैं। अब सवाल ये कि मान लीजिए एक संतान है, अगर वो 19-20 की आयु में इस स्वर्गवासी हो जाती है, उसका निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, या आध्यात्मिक चिंतन अब शुरू हो रहा है कि वो व्यक्ति जो है जन्म क्यों लिया था, सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल, वो जो है 19-20 साल की आयु में इस दुनिया से क्यों विदा हुआ, और तीसरा सवाल, वो इंसान अब कहाँ है। जी हाँ, इन तीनों सवालों का जवाब हम आपको सिलसिलेवार दे रहे हैं।
सबसे पहली बात कि उस व्यक्ति ने क्यों जन्म लिया था परिवार में संतान के रूप में। तो मकर राशि के दर्शकों, ये फैसला ईश्वर का होता है। अगर आपकी संतान ऐसी थी, बहुत ही अच्छी थी और इस तरह से एक सुशील थी, अच्छी पढ़ाई कर रही थी और संस्कारवान थी, तो समझिए कि आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्म थे बहुत ही, इसलिए आपको अच्छी संतान मिली। जी। तो महिला दर्शक ने जो कमेंट किया है वो ये कहते हैं कि संतान पढ़ाई करते हुए दुनिया से अलविदा हो गई, यानी संतान अच्छी थी उनकी। ये सबूत है, आध्यात्मिक सबूत है। इससे साबित होता है कि आपके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे थे, इसलिए संतान आपको बहुत ही अच्छी मिली थी। जी। पहला सवाल का जवाब ये है। दूसरा सवाल ये है कि वो संतान जो है 19-20 की आयु में ही दुनिया से क्यों अलविदा हुई। 50-60 साल तक क्यों नहीं जी, 70 साल तक क्यों नहीं जी, 40 साल तक क्यों नहीं जी। मकर राशि के जात को इसका फैसला भी ईश्वर करते हैं। ईश्वर तय करते हैं कि जिस आत्मा को जन्म दे रहे हैं, जिस जीव को जन्म दे रहे हैं, कितने साल बाद ये इस शरीर को छोड़ देगा और फिर से किसी नए शरीर में प्रवेश करेगा। ये फैसला ईश्वर का होता है। इसके बारे में किसी का कोई दखल नहीं होता। जी नहीं। हर एक व्यक्ति का जैसे जन्म होता है उसी के साथ उसकी मृत्यु की तारीख भी लिख दी जाती है। इसे कहते हैं एक्सपायरी डेट। जैसे अपने मेडिकल दवाइयों के बारे में जानते हैं, निर्माण की तारीख के साथ साथ एक्सपायरी डेट भी आती है। मेडिसिन पर, दवाइयों की गोलियों पर आप लोग देखते हैं, और भी कई सारे आइटम हैं जहाँ एक्सपायरी डेट आ जाती है। मानव के जीवन में भी ऐसा होता है। जी हाँ। तो अगर बच्चे की मृत्यु जो है 19-20 साल की आयु में हुई, समझिए कि ईश्वर ने इतनी ही आयु लिखी थी। जी हाँ। अब सवाल है कि क्या अगर कोई संतान इस आयु में गुजर जाती है तो क्या ये माता पिता के लिए ईश्वर की सज़ा होती है। जी नहीं। यहाँ पर अक्सर कुछ एक माता पिता ये सोचते हैं कि ईश्वर ने हमें सज़ा दी। रिश्तेदार, दोस्त लोग भी कहते हैं कि इनको सज़ा मिली, इनका बेटा जो है 20-25 साल की आयु में गुजर गया। जी नहीं, ये ईश्वर की सज़ा नहीं होती आपके लिए। ये तो उस आत्मा का अस्तित्व होता है, उस आत्मा के शरीर का अस्तित्व है कि उस इतनी आयु तक ही उसको पृथ्वी लोक में रहना होता है। तो इसमें ये ईश्वर आपको किसी भी रूप में सज़ा नहीं देते हैं। जी, इस बात को आप लोग समझिए। हमने ये वीडियो इसलिए भी बनाया क्योंकि समाज में कुछ लोग ऐसे हैं, जब उनके संतान का असामयिक निधन होता है तो अक्सर वे डिप्रेशन में निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और ये सोचने लग जाते कि ईश्वर ने कितनी भारी सज़ा दी। जी नहीं, ईश्वर ने आपको कोई सज़ा नहीं दी। आपने क्या गलती की? कहीं कुछ गलती की नहीं। संतान थी, आपने पाला पोसा, पढ़ाई कराई, सब कुछ आपने किया था, तो ये आपके लिए सज़ा बिल्कुल नहीं होती है। जी हाँ। देखिए, ऐसी स्थिति में आपको जो है क्या सोचना चाहिए ये भी हम बताते हैं। ध्यान रखिए, अगर संतान जो है असामयिक निधन हो जाता है उसका युवावस्था में या बाल्यावस्था में, तो समझिए कि ये संतान जो हैं आपके घर में उत्पन्न हुई थी आपसे कुछ सीखने के लिए। मकर राशि के जात को संतान सीखने के लिए उत्पन्न हुई थी। जब तक जीवन में रही, संतान ने आपसे बहुत कुछ सीखा और वो सीखी हुई बातें उसकी आत्मा के जीवन में रहेगी। जब वो नया शरीर धारण करेगी तो ये सीख उसके साथ बनी रहेगी, उसके आगे के जीवन को और भी खुशहाल बनाएगी। और तीसरा जो सवाल ये उत्पन्न होता है कि अब वो संतान कहाँ है, इस ब्रह्मांड में कहाँ है, किस कोने में है, किस जगह में है, क्या सुखी है या क्या दुखी है। जी, मकर राशि जात को ये एक आध्यात्मिक गहराई का बहुत ही विषय है। इसमें ये माना जाता है कि जब संतान इंसान का निधन होता है, शरीर यहाँ छूट जाता है,
आत्मा जो है फिर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जी हाँ, तो समझ लीजिए उस आत्मा ने, उस बच्चे की आत्मा ने कहीं दूसरी जगह प्रवेश कर लिया, किसी दूसरे शरीर में, जहाँ उसका नया जन्म हुआ है। आपने जो कुछ भी उसको सिखाया, जो संस्कार दिए, जो खुशियाँ दी, सब उसके साथ हैं। और उसका ये जो नया जन्म है, चाहे इस ब्रह्मांड में कहीं पर भी हो, वो जहाँ भी है खुश है और बहुत ही ज़्यादा खुश है। आपको कभी ये महसूस नहीं होना चाहिए कि मेरा बेटा मेरे से छीन लिया गया, 19-20 साल की आयु में निधन हो गया, तो मेरा बच्चा कहाँ है, कितना दुखी है, कहाँ है, किस हाल में है, कितनी मुसीबत में है। जी नहीं, आपको कोई चिंता नहीं करनी है। वो बच्चा आपसे बहुत कुछ सीख कर गया है। जहाँ भी है वो खुशहाल है और बहुत ही ज़्यादा खुश है। हालांकि ईश्वर की लीला कुछ ऐसी होती है, ईश्वर की रचना ऐसी होती है कि हम उन लोगों से कभी नहीं मिल पाते हैं जिनका निधन हो जाता है, क्योंकि शरीर उनका नष्ट हो जाता है। लेकिन आत्मिक मिलन हमेशा बनाई रहता है। एक माँ का बेटे और बेटी, यानी एक माँ का संतान के प्रति जो आत्मिक लगाव होता है वो शाश्वत है, अजर और अमर है। जी हाँ, तो इस तरह से जो हैं, जहाँ भी वो संतान है, जहाँ भी बेटा है, नई काया में है, नया जन्म ले चुका है और वो खुश है, कहीं दुखी नहीं है, कहीं परेशान नहीं है। बस यह समझिए कि जहाँ भी हैं वो खुश है और आपका आशीर्वाद उसको हर युग में मिलता रहेगा। आत्मिक आशीर्वाद, स्पिरिचुअलिस्टिक ब्लेसिंग्स ऑफ यू। जी, तो मकर राशि जात को ये वीडियो का विषय है। महिला दर्शक ने जो कमेंट किया है, हमारी सहानुभूति उनके साथ है। और इस तरह से एक आध्यात्मिक चिंतन के जरिए हमने आपको इस विषय के बारे में अच्छी तरह से समझाया कि ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ इंसान हमारे घर में जन्म लेता है और ईश्वर जब बुलाता है वो इंसान हम सबको रोता हुआ छोड़कर चला जाता है। ये ईश्वर की रचना होती है। अब बस आपको सिर्फ ये सोचना है कि जहाँ भी है वो खुश है और खुशहाल है। शुक्रिया आपका। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये एक आध्यात्मिक चर्चा है। कमेंट में आप लोग अपने कमेंट्स भी लिखिए। ये हमने हमारे विचार बताए हैं, हमारे चैनल के विचार बताए हैं। आप अपने विचार कहना चाहते हैं कमेंट्स में लिखिए कि ऐसी स्थिति में आप क्या समझते हैं, आपके क्या विचार है। हम उम्मीद करते हैं आप खूब सारे कमेंट कीजिए और इस विषय पर बहुत ही अच्छी आध्यात्मिक चर्चा होनी चाहिए। यूट्यूब के एल्गोरिदम को ये पता चलना चाहिए कि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। स्पिरिचुअलिस्टिक वीडियो है, ये आध्यात्मिक वीडियो है जो दुखी इंसान को सुखी करने के लिए हमने बनाया है। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस वीडियो को हाइप अवश्य करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा।